बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपनी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के गद्य खंड का दूसरा पाठ सुमिरिनी के मन के। इस पाठ में 3 निबंधों को शामिल किया गया है। तो आज हम इसका पहला निबंध पढ़ेंगे जिसका नाम है बालक बच गया। एक पाठशाला का वार्षिक उत्सव था। मैं भी वहाँ बुलाया गया था। वहाँ के प्रधान अध्यापक का एकमात्र पुत्र, जिसकी अवस्था 8 वर्ष की थी, बड़े लाड से नुमाइश में मिस्टर हादी को कोल्हू की तरह दिखाया जा रहा था। उसका मुंह पीला था, आंखें सफ़ेद थी, दृष्टि भूमि से उठती नहीं थी। प्रश्न पूछे जा रहे थे, उनका वह उत्तर दे रहा था। धर्म के 10 लक्षण वह सुना गया, 9 रसों के उदाहरण दे गया। पानी के 4 डिग्री के नीचे शीतता में फैल जाने के कारण और उससे मछलियों की प्राण रक्षा को समझा गया। चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक समाधान दे गया। अभाव को पदार्थ मानने न मानने का शास्त्रार्थ कह गया। और इंग्लैंड के राजा 8वें हेनरी की स्त्रियों के नाम और पेशवाओं का कुर्सीनामा सुना गया। यह पूछा गया कि तू क्या करेगा। मतलब कि उस 8 वर्ष के बच्चे से जब उसके बारे में पूछा गया या उसकी इतनी भी नॉलेज थी, वो उसके बारे में जब लोगों ने जानना चाहा तो उसने ऐसी ऐसी बातें बताई जो उसकी उम्र के बच्चों के लिए बताना मुश्किल होता है या नामुमकिन होता है। तो उसने ये सब कुछ बता दिया। और जब उससे अंत में ये सवाल पूछा गया कि वो बड़ा होकर क्या करेगा, तो बालक ने सीखा सिखाया उत्तर दिया कि मैं आजन्म लोक सेवा करूँगा। मतलब मैं आजन्म लोगों की सेवा करूँगा। उसके उत्तर को सुनकर सभा वाह वाह करती सुन रही थी। पिता का हृदय उल्लास से भर गया था। एक वृद्ध महाशय ने उसके सिर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दिया और कहा कि जो तू इनाम मांगे वही दे। मतलब वहाँ उपस्थित एक वृद्ध व्यक्ति ने उससे अंत में कहा कि वो उनसे बड़े खुश हो रहे थे, तो उन्होंने उससे कहा कि तू जो इनाम मांगेगा हम तुझे वही देंगे, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो बालक कुछ सोचने लगा। पिता और अध्यापक इसी चिंता में लगे थे कि देखें यह पढ़ाई का पुतला कौन सी पुस्तक मांगता है, क्योंकि सब यही सोच रहे थे कि शायद इतना समझदार बच्चा है और क्योंकि इसका ध्यान सिर्फ पढ़ाई की ओर है या इन चीज़ों की ओर है, तो वो कोई ऐसी ही चीज़ मांगेगा। लेकिन बालक के मुख पर विलक्षण रंगों का परिवर्तन हो रहा था। हृदय में कृत्रिम और स्वाभाविक भावों की लड़ाई की झलक आंखों में दिख रही थी। कुछ खांसकर गला साफ कर नकली पर्दे के हट जाने पर स्वयं विस्मित होकर बालक ने धीरे से कहा, लड्डू। पिता और अध्यापक निराश हो गए, क्योंकि जब उसने उत्तर दिया कि उसे लड्डू चाहिए तो सभी वहाँ जो उपस्थित लोग थे, जो उसकी बातों पर अभी तक वाह वाह कर रहे थे और जो सोच रहे थे कि ये कुछ पता नहीं कौन सी चीज़ मांगने वाला है, तो उन सभी के चेहरे पर निराशा के भाव आ गए। इतने समय तक मेरा श्वास घुट रहा था, लेकिन जो लेखक थे जो वहाँ उपस्थित थे, वो अभी तक का जो भी बातें घटनाक्रम चल रहा था उसे देखकर लेखक निराश थे, क्योंकि वो सोच रहे थे कि ये छोटा सा बच्चा है और इस बच्चे को किस तरह एक ट्रेनिंग देकर, किस तरह इसको सिखा पढ़ाकर एक मशीन बनाया हुआ है। तो लेखक उस चीज़ से खुश नहीं थे। अब मैंने सुख की सांस भरी। तो लेकिन जब उस बच्चे ने उत्तर दिया कि मुझे लड्डू चाहिए, तब लेखक उसके इस उत्तर से बहुत खुश हुए। उन सब ने बालक की प्रवृत्तियों का गला घोटने में कुछ उठा नहीं रखा था, पर बालक बच गया। लेखक कह रहे हैं कि उन सभी ने उस बच्चे का जो बचपन था उसको ख़त्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी, लेकिन बालक में अभी भी वो गुण बच गए थे, जिनके कारण जैसे हर एक बच्चा होता है छोटा, उसको मिठाइयाँ चाहिए, टॉफ़ियाँ चाहिए, तो इस बच्चे को भी लेखक को जब पता लगा कि उसे लड्डू चाहिए तो उनको बड़ी खुशी हुई और उन्होंने ये कहा कि बालक बच गया।
उसके बचने की आशा है, क्योंकि वह लड्डू की पुकार जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का मधुर मरमर था, मरे काठ की अलमारी की सिर दुखाने वाली खड़खड़ाहट नहीं।